4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये खबर मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस व्यक्ति के बाप का मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा अब आपको ये बात बतानी चाहिए। एक लड़का गो तस्करों के द्वारा मारा गया और ये समझ करके वो अब्दुल होगा, वो मुसलमान होगा, वो निकला हिंदू। नौजवान बच्चा था, मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रही कि वो होगा हिंदू। वो तो लड़का था, वो तो बच्चा था। उसके बाप का जब बयान आया तो मेरा कलेजा वाकई कांप गया और मुझे लगा आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए। ये रणविजय सिंह है, उन्होंने उसकी ट्वीट किया है। आर्यन मिश्रा, जिसको गौ तस्कर समझकर गोली मार दी गई, उसके पिता के कुछ सवाल हैं। गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार मोदी सरकार को किसने दिया है? अगर ये अधिकार सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? वो योगी और मोदी से सवाल कर रहा है एक आदमी ऐसा जिसका जवान बेटा मारा गया और बिला वजह मारा गया है। गौ तस्करी की वजह से अगर मारा गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर रिजिजू नाम का जो मंत्री है वो कहता है कि मैं खाता हूँ बीफ। नागालैंड का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि मैं खाता हूँ। आप सबसे पहले उन्हें सरकार से बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद हमें लगेगा कि वाकई आप गौ तस्करी के खिलाफ हैं। कुमार विश्वास का एक बयान आया, मुझे लगा आपको बताना चाहिए इसके बारे में। विनोद कापड़े ने लिखा कि गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार मोदी सरकार को क्यों दिया। एक आम भारतीय पिता ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया। मोदी को समझना होगा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का कानून खतरे में है। हिंदू के आतंकियों ने गौरक्षा के नाम पर कानून, संविधान की, प्रधानमंत्री पद की, एक संवैधानिक संस्था की, पुलिस की, सबकी धज्जियां उड़ा रखी हैं। मत भूलिए, इसी संविधान से आप प्रधानमंत्री बने हैं। अपने पद और संविधान की दोनों की रक्षा कर लो, नहीं तो न पद बचेगा न संविधान। एक तरफ तो है खबर ये, इसमें कुमार विश्वास ने और बड़े लोगों ने लिखा है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ खबरें और भी हैं, ख़त्म तो हो नहीं रही हैं ये गौ तस्करी की हरकतें। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये तो बड़ा मामला दूसरा चल रहा है। ये खबर ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया है और इसको लिखा कि नेशन इज शॉक्ड। पूरा देश जो है वो शॉक्ड है। क्यों है? गौरक्षक ने मार दिया एक हिंदू ब्राह्मण, मिस्टेकिंग हिम फॉर अ मुस्लिम समझकर मार दिया था। ऑल दिस वाइल द नेशन वॉज साइलेंट व्हेन गो तस्कर लिंच्ड सेवरल मुस्लिम इन द नेम ऑफ द गौरक्षा। जब मुस्लिमों को गौरक्षा के रूप में मारा जाता है तो पूरा देश के अंदर ज़्यादातर लोग साइलेंट रह जाते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं, बुराई की बात नहीं है, बोलना चाहिए। उन पर भी बोलना चाहिए, इन पर भी बोलना चाहिए, इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं, पूरा देश अगर ऐसे ही उसको कहने लगे तो शायद इन दरोगाओं पर जो ये जालिम लोग हैं, इन लोगों पर जो है थोड़ा सा शिकंजा कस सकता है। द नेशनलिस्ट इन फैक्ट praise to गो रक्षा फॉर देयर सर्विस टू रिलीजन, यू आर फाइनली सीलिंग। इसमें बड़ी दूसरी बात है, लेकिन अभी की खबर है राजस्थान के 3 दिसंबर की। इसके अंदर 4 मुस्लिम व्यक्तियों को कथित रूप से गौरक्षकों ने निशाना बनाया और पूरे जिस्म के अंदर बुरी तरह से मार पिटाई की जा रही है। एक बंदा और देख लीजिए, रॉकी राणा इसका नाम है, ये भी गौरक्षक है। मोहम्मद जुबैर ने बताया, दिल्ली का रेगुलरली शेयर करता है अपनी वायलेंट वीडियोज़, जो गाय को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको मारते हुए। ही शेयर्ड दिस वीडियो ऑन फेसबुक हिम बीटिंग 2 men, 2 लोगों को मारते हुए उसने बताया भी है, मार भी रहा है वो। ये देख सकते हैं तस्वीर आप। एक तस्वीर और देख लीजिए, नेहा सिंह राठौर हैं, यूपी में काबा लिख चुकी हैं। अमृतकाल का नया भारत, राह चलते मजदूर नुमा गरीब मरियल आदमी को पीट डालो और राष्ट्रवादी हिंदू गौरक्षक बन जाओ। मन ना भरे तो गोली मार दो, चाहो तो खाल में भूसा भर दो। गाड़ी के अंदर लोगों को इस प्रकार से भर दिया गया है जैसे वो खुद ही जानवर हैं। ठीक है जनाब, मैं देखना चाह रहा था कि वो अगर अर्जुन क्या गया, वो कुमार विश्वास का भी अगर कुछ बात आ जाए। वो भी बहुत दिन में बोला है, वो भी बिला वजह बातों का लफाजी आदमी तो है वो। मोदी जी की कभी कभी वो भी करता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ है उसका। पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने लिया तो था स्क्रीनशॉट, चलिए देख सकते हैं। ये देखिए कुमार विश्वास का आ गया है। उन्होंने कहा, इन तथाकथित समाज सेवकों ने पूरे देश में गंदगी मचा रखी है। जल्दी लोकप्रिय होने की लालसा और अपने राजनीतिक आकाओं की सरपरस्ती के घालमेल ने ऐसे लफंगों को मान्यता दिला दी। कभी गाय पाली नहीं, धर्म का ध्येय पता नहीं और चल देते हैं धर्म बचाने। प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी तारीफ करने लगा। पिछले वर्ष नहीं, कई वर्ष पहले कहा था भाई,
पिछले वर्ष ऐसे लोगों को कानून से सख्ती से निपटने के लिए कहा था। ये हरियाणा का वो बच्चा है, 12वीं क्लास का छात्र था, जालिमों ने मार डाला। मैं आपको ये खबर क्यों बताने आया हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अजय आलोक है, पहले वो नेता उधर नीतीश कुमार का आदमी था, आजकल वो प्रवक्ता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। उसकी बेटी MBBS या PG करने जा रही है जनाब अमेरिका। कोई बुराई की बात थोड़ी है। पहले तो उसका नया देख लीजिए, 19 घंटे पहले डिबेट में बैठा था और बोलता ऑल मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट। बड़ी अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टेररिस्ट आर मुस्लिम। BJP प्रवक्ता अजय आलोक, ये अभी की बात है। इसने लिखा है कि मेरा बेटा नीट में आया, इसके बच्चे जो हैं वो अमेरिकन, बेसिकली अमेरिका के सिटीज़न हैं। इसमें लिखा यह है दोस्तों, और मोहम्मद जुबैर ने भी उसको ट्वीट किया कि क्या भाजपा को, नहीं ये देशभक्त ने ट्वीट किया है, क्या भाजपा को ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्त करना चाहिए जिनके निकटतम परिवार के सदस्य अमेरिकी नागरिक हैं। एक तरफ पार्टी कहती है कि सोरोस, CIA, US सरकार मोदी सरकार को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ उनके अपने कैबिनेट मंत्री प्रवक्ता अपने बच्चों को पढ़ाने और बसने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। उदाहरण के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अजय का ये बेहद निराशाजनक ट्वीट, जो दूसरे बच्चों के लिए राष्ट्र प्रथम और बच्चों के लिए अमेरिका प्रथम चाहते हैं, लेकिन वो कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा किया। क्या ये अमेरिका CIA सोरोस के हाथों में खेलना नहीं है? अगर निकटतम परिवार भारत में नहीं रहता तो किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्ति को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? एक अलग खबर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि तुम्हारे बच्चे तो जाएंगे दरअसल अमेरिका और अमेरिकी ही नागरिकता ले लेंगे और यहाँ गोरक्षक के रूप में आप पैदा करके जाएंगे, ये दरोगा। ये जो पूरा का पूरा देख लीजिए, ये बच्चियाँ हैं, श्याम मीरा सिंह आज तक से निकाले हुए पत्रकार हैं। मजदूर किसानों की बेटियों को हिंदू शेरनी बनाओ, अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजो, हिंदुस्तान में स्कूल नहीं है, अपने बच्चों को RSS के विद्या मंदिर भेजो, बेटा को शाखा भेजकर हिंदू शेर बनाओ ताकि वो मस्जिदों के आगे नाचे, एंड बेटी को ऐसी भगवा शेरनी बनाओ ताकि हम विश्व गुरु बन सकें। अजय आलोक का नीचे लिख दिया इसने कि वो अपनी बेटी को तो अमेरिका भेज रहा है और वहीं उसके 2 बच्चे अमेरिकन सिटीज़न हैं, और बाकी यहाँ पर उसने तलवारें देने की बात कहना शुरू कर दी और आ करके अमेरिका जैसी कोई बात ही नहीं करता है। डॉक्टर बताता है, लेकिन लगता कितना बड़ा वर्गीकरण करने वाला है, ये तो आप उसकी बातों को सुन के लगा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको तो ये बताना चाहता था दोस्तों कि हमारे यहाँ देश में सभी वर्गों में, सभी के जो थोड़े से आला क्लास लोग हैं, जनरल क्लास लोग हैं, इन्होंने ऐसा कर रखा है कि जो बेचारे छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों को तो ये बिल्कुल जाहिल बना देते हैं, गौरक्षक बना देते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। बड़ी लंबी खबर है, लेकिन इस बच्चे के मारे जाने पर तमाम वो हिंदुस्तान की लिंचिंग सामने आ गई, जब आप में से बहुत बड़ा वर्ग चुप रहता है। देखिए, इसके बारे में भी बोलना चाहिए और उनके बारे में भी बोलना चाहिए, और ये जो लोग पुलिस और सरकार की मदद की वजह से दरोगा बने हुए हैं, इनकी सही जगह जेल या फांसी के फंदे हैं, वहाँ पर इनको लटकाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।